लेकिन अजय वर्मा जी, जीत मिल गई है, ये घबराहट और ये एक अनार 100 बीमार, ये क्या हो रहा है? क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। सबसे पहले तो हिमानी जी, देवभूमि की इस जीत पर देवभूमि के वोटर और आपने जो सहयोग दिया, आपने जो अघोषित सहयोग दिया, और आप और आपके चैनल को भी बहुत बधाई। आपके लिए भी बधाई का क्षण है, मिठाई खिलाएंगे हम आपको। लेकिन आप तो खाली आता है। दूसरी नहीं, गाड़ी में चाहिए थी आपको मिठाई लेके आता। लेकिन ये तो बताइए, मिठाई तब खिलाइएगा, लेकिन ये हो क्या रहा है? ये सिर्फ टॉपल की स्थिति क्यों हो रही है? मैं लोकतंत्र से आगे की बात करता हूँ, लोकतंत्र की परंपराओं का ध्यान रखते हुए मैं ये बताता हूँ कि हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र कायम है। हमारे यहाँ छोटा सा कार्यकर्ता भी बोल सकता है, बड़ा भी। हमारे यहाँ पार्टी बड़ी है, व्यक्ति बड़ा नहीं है बीजेपी की तरह। वहाँ वन मैन शो है, वहाँ मोदी जी बड़े हैं, पार्टी बहुत छोटी है। और जहाँ आदमी बड़ा होता है, पार्टी छोटी है, वहाँ हर चीज संभव है। हमारे यहाँ सिस्टम देखिए, वीरभद्र सिंह साहब हमारे मुख्यमंत्री रहे 50 साल तक कांग्रेस में, उनका जो जलवा रहा, परिवार का रहा, वो सब चीजें ठीक हैं। लेकिन एक सिस्टम है, एक हाईकमान। अगर वहाँ की जनता, वहाँ के विधायक हाईकमान प्रतिभा जी को कहेगा तो प्रतिभा जी को देंगे। मुकेश अग्निहोत्री हमारे वहाँ नेता हैं विधायक दल के, तो हाईकमान अब तक तय ही नहीं कर पाया क्या? आपकी जगह बीजेपी होती तो अब तक शपथ भी ले चुकी होती। तीसरा क्यों कहा गुजरात में शपथ ले ली इतनी जबरदस्त, उसके बाद भी। पर स्ट्रैटेजी की बात कर रही हूं मैं कि अब तक तो उनको ले लेना चाहिए था कोई फैसला। मैं रणनीति बता रहा हूं। और तीसरे हमारे सुक्खू जी हैं जो नाडर से जीते हैं। हाँ। तीनों लोग भी हो सकता है, इन तीनों के अलावा कोई और भी हो। तो ये निर्णय तो हमने हाईकमान से पहले वहां के विधायक पर, और जो जिस देव तुल्य भूमि पर देव तुल्य वोटर ने हमें चुना है, और राष्ट्र के हित में, और राष्ट्र मैंने कहा ना कि राष्ट्र के हित में राष्ट्रवादी लोगों को जिताया है, तो हम उनका धन्यवाद, वो जिसे कहेंगे उसे चुन लेंगे। लेकिन मैं एक चीज यहाँ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो भाजपा के लोग, यहाँ जो नड्डा साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अनुराग ठाकुर जो दूसरी धुरी हैं केंद्र में, उनके बराबर दोनों लोगों को जो करारी हार मिली है, मैं उनको इस चैनल से एक संकेत और एक चेतावनी देना चाहता हूँ। आपकी जीत हुई है, क्यों हर बार खुद कहते हैं आपकी, अगर मतलब आपको सूट करता है तो आप कहते हैं कि नहीं भैया नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, आपको सूट नहीं करता है तो आप जो हमें सूचना मिली है, शिवानी जी, केवल जो हमें सूचना मिली है, ठीक है। लेकिन सुजाता इस वक्त हम देख पा रहे हैं तमाम जो ऑब्जर्वर हैं वो वहां पर मौजूद हैं। एक बार सर सुन लेते हैं एक बार क्या कुछ कह रहे हैं। मेले पहुंच गए धीरे राजू सर, विधायक दल की बैठक को लेकर क्या अपडेट है? 6 बजे क्या बैठक होगी? 80% तो लोग पहुंच गए, जैसे विधायक बाकी पहुंच जाएंगे, खबर आ जाएगी तब बैठक। नाम को लेकर कुछ मंथन हुआ? उधर सुक्खू दावेदारी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री बने। हमसे कोई क्लेम नहीं किया सर, तुम अपने आप क्लेम मत कराओ। मीटिंग सर कितने सर हमारे कैंडिडेट का ध्यान रखना है सर। ही इज क्लेमिंग दैट ही इज हैविंग का वक्त, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि 6 बजे दरअसल विधायक दल की जो बैठक है, जो कि पहले 3 बजे होनी थी, उससे पहले तमाम मैराथन बैठकों का दौर जारी है। लेकिन अवधेश जी, जब आला कमान ने सब कुछ तय करना है, तो फिर ये जो सुबह से हम मैराथन बैठकों का दौर देख रहे हैं, बल्कि सुबह से क्यों कल देर रात से, तो फिर इसका क्या मतलब रह जाता है? देखिए, जब अचानक और अनएक्सपेक्टेड, अनपेक्षित रूप से जब सफलता मिलती है तो ये पता नहीं चलता है कि इसके आगे का कदम कैसे उठाएं। एक पार्टी जिसके राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्टी बिल्कुल निराश, हताश और लगातार पराजय की दौर से गुजर रही है। हिमाचल में ही मान के चल रहे थे कि भैया हम लोग कहाँ जीतने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे कांटे की टक्कर होते होते जीत मिल गई। लेकिन वो आगे की तैयारी तो थी नहीं ना, उसके कारण। अरे भाई बोल लेना ना आप, हमारे बाद आगे की तैयारी थी नहीं, तो जब थी नहीं तो उसमें तो यही स्थिति होती है। अब वहां भी जो चीजें मिल गई या मिली कैसे है, देखिए मैं कितना झूठ बोले। नहीं, बीच में एक बार मैंने आपको भरपूर मौका दिया, मैंने भरपूर मौका दिया। सुनो, 1 महीने की 4 डिबेट उठा के देख लिए पहले की। मेरी हर डिबेट में 40 आप भविष्यवक्ता हो सकते हैं ना। ठीक है, तब तो इस तरह से देरी नहीं होनी चाहिए थी। तब तो इस तरह से देरी नहीं होनी चाहिए। एक बार सुन लेते हैं, सुनो यार, हम अपनी बात रखने आए हैं ना। आप मैं चाहता हूं, आप तो नहीं रखते हैं ना, आप अपनी बात रखते हो, मैं आपको टोकता भी नहीं हूं, मुझे अपनी बात रखने दीजिए ना। तो वो क्या है कि वो अनएक्सपेक्टेड मिलता है तो उसको संभालना कठिन होता है। हिमाचल प्रदेश में वो भाजपा केवल भीतरघात का सामना नहीं कर रही थी, कांग्रेस भी अंतरकलह भीतरघात
बात से थी, लेकिन भाजपा का भीतरघात भारी पड़ गया, क्योंकि अगर आप वहां के वोट का एनालिसिस करोगे तो आप समझो कि देखो 18,14,530 वोट जो है वो कांग्रेस को है और 18,52,504 वोट जो है वो बीजेपी को है। केवल कुल 38,000 वोटों से एक की सीट 25 रह गई है और एक की सीट 40 हो गई है। तो यह पासा कहीं भी जा सकता था हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी के अपने जो विद्रोही थे उन लोगों ने विद्रोह भीतरघात करके हरा दिया है। तो आता हूं एक मिनट, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर ने एक को फोन किया था, याद है ना आपको? ये परमार साहब को फोन किया था। परमार साहब बैठे नहीं, अब वो कृपाल परमार नाम थे। अब फतेहपुर सीट से उन्होंने 2811 वोट काट लिया और बेचारे राकेश पठानिया जी वहां से हार गए। तो मैंने ये देखा है कि 9 सीटें तो डायरेक्ट विद्रोही से भाजपा हारी है, सब वो मैंने देखा है, और बाकी जो है 11 सीटें वैसे लोग जो या तो अलग अलग तरीके से हरा रहे थे वो उन्होंने हरा दिया। तो ये अनएक्सपेक्टेड आई है, तो उसमें समस्याएं हो रही है। अब कांग्रेस नहीं, इसमें मैच्योरिटी ये है कि चाहे प्रतिभा सिंह हो, चाहे सुक्खू हो, विक्रमादित्य सिंह हो, इन लोगों को कम से कम दिखाना चाहिए कि इस हालत में हम जीत के आए हैं। तो ऐसा मैसेज न दे कि ये जीत जो है निराशा में ये जीत जो है निराशा में बदल जाए, ये जीत जो है निराशा में बदल जाए। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।